सब लोग कैमरा ऑन करो, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास। पता है ना, विद वीडियो आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है। देन सब लोग का कैमरा क्यों बंद होता है? म्यूट रखिए, कैमरा ऑन रखिए। कैमरा ऑन रखने का मतलब ये नहीं है साउंड भी इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग आज De Moivre's थ्योरम पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? जस्ट कैमरा ऑन करो, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगा। मैंने सबको कहा है कैमरा ऑन करने के लिए, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करने वाली हूँ। कितनी बार में एक बात समझ आती है? हम लोग De Moivre's थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। देखते हैं और वेरियस टाइप के क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह का फॉर्म। और क्योंकि हमारे पास De Moivre's थ्योरम में ही हम लोगों ने देखा है बहुत तरह का क्वेश्चंस फॉर्म हो रहा है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज। चलिए ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? चलो देन देखो, आपके पास ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, लाइक z z इज इक्वल टू लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देन शो करना है, यू हैव टू शो zn z to the power n plus 1 by z to the power n आयुष बोलिए क्या हुआ? मैम वेटिंग में है। हाँ हाँ, वेटिंग को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन है z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक फंक्शन गिवन है। अब आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ De Moivre's थ्योरम, दैट शो करना है z to the power n plus 1 by z to the power n is equal to 2 cos n थीटा होता है। एंड साथ में ये भी इंक्लूडेड है z to the power n minus 1 by z to the power n, दैट मीन्स सेम फंक्शन है, बस यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू 2i sin n थीटा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो z फंक्शन जो है वो गिवन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बाय De Moivre's थ्योरम जब हम आपको इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस टू द पावर n अगर करेंगे देन दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n हो जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करेंगे बाय De Moivre's थ्योरम तो वो हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये इतना हम लोगों को पता है। अब अगर इसी चीज को z टू द पावर n इज इक्वल टू इतना होता है, हम जानते हैं। इसी तरह z टू द पावर 1 बाई z टू द पावर n अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, दैट मीन्स 1 बाई z टू द पावर n को आप लिख सकते हैं z टू द पावर माइनस n। ये हम लोगों ने जब स्टेटमेंट प्रूफ किया था तब भी किया था। सो दिस इज व्हाट cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये टर्म आपके पास z टू द पावर n एंड 1 बाई z टू द पावर n, ये दोनों फंक्शन मिल गया। अब इन दोनों फंक्शन को क्या करना है, इस इक्वेशन पे पुट कर देना है, लाइक ये
Zn प्लस 1/Zn इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो प्रूफ करना है, शो करना है, तो वैसा कुछ नहीं है, पहले से पता है रिजल्ट. सो Zn दैट मीन्स दिस टर्म प्लस 1/Zn दैट मीन्स दिस टर्म, उन दोनों को ऐड कर रहे हो आप. अब इन दोनों को ऐड करो, देखो कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा दोनों पॉजिटिव साइन है, तो वो 2 टाइम्स कॉस एन थीटा हो जाएगा. लेकिन आई साइन एन थीटा जो है वो माइनस आई साइन एन थीटा है, सो ये दोनों टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास जो टर्म रिमेनिंग आया है दैट इज जेड, इसका वैल्यू जो आया है जेड एन प्लस 1/Zn का, दैट इज इक्वल टू 2 cos n थीटा. दैट मीन्स ये आप अपने आप देखो, सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट माइनस माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा. इसी तरह यहाँ पे 2 पार्ट में प्रूफ करने के लिए दिया है. फर्स्ट पार्ट आपको ये शो करना है और दूसरा पार्ट ये शो करना है माइनस के साथ. दैट मीन्स अब आपको इस चीज को माइनस साइन, यहाँ मिडिल में जो आपने प्लस साइन दिया था वहां माइनस साइन दे दो, तो वो क्या हो जाएगा Zn माइनस 1/Zn. एंड कॉस एन थीटा आपको Zn वैल्यू पता है, प्लस आई साइन एन थीटा मालूम है. Zn का वैल्यू आपने लिख दिया, यहाँ माइनस साइन के साथ 1/Zn का वैल्यू लिख दिया. अब देखो यहाँ जब ब्रेक करोगे तो cos n थीटा माइनस cos n थीटा आ जाएगा, सो दिस विल कैंसिल दिस वन, और यहाँ जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव बना देगा, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स आई साइन एन थीटा ये आ जाएगा. सो इस टर्म में इस तरह क्वेश्चन क्या दिया है, एक सिंगल क्वेश्चन था, एक सिंगल टर्म था, z डिफाइंड था, इससे आपने 2 टर्म को प्रूव किया. Zn प्लस 1/Zn इज इक्वल टू 2 cos n थीटा हो जाएगा, एंड Zn माइनस 1/Zn इज इक्वल टू 2i sin n थीटा हो जाएगा. ठीक है. सो ये प्रूफ करना बहुत आसान सा था, और ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन को सॉल्व करके सिंपली इतना निकालना हो. ठीक है. सपोज इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं. ये हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था पहले भी. साइन π/6 प्लस आई कॉस π/6 टू द पावर 18, लेकिन यहाँ कंपोजिशन देखो थोड़ा डिफरेंट है. हम लोगों ने साइन को रियल टर्म में लिखा है और कॉस को इमेजिनरी टर्म के साथ लिखा है, आई साइन. पहले हम लोग क्या करते थे, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, कॉस थीटा लिखता था फॉर रियल टर्म्स एंड आई साइन आइन थीटा लिखते थे फॉर आई साइन थीटा फॉर व्हाट, इमेजिनरी टर्म. तो हमारा जो इमेजिनरी टर्म के साथ जो आपका वैल्यू आता है एंगल का, वो साइन लेते हैं इन जनरल. अब यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है थोड़ा चेंज किया हुआ है. साइन थीटा साइन π/6 जो है वो वैल्यू है रियल पार्ट का, एंड आई कॉस π/6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है, एंड दिस टू द पावर 18 आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, साइन π/6 प्लस आई कॉस π/6 हमारे पास जो फॉर्म है वो लिखा है एग्जैक्टली, और उसको हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सिंपली इस आई से. अब आई से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या टर्म आता है, कॉस π/6, या फिर ऐसा करते हैं आप इस टर्म से कुछ कॉमन ले लो. तो जब कॉमन लोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ हम लोग के पास रिजल्ट जो होता है, जो ऑब्वियस रिजल्ट है, जो डे मोविस थ्योरम का रिजल्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो कॉस थीटा का कॉस के साथ जो भी एंगल होगा वो हमारा रियल पार्ट में होता है, और साइन के साथ जो टर्म होता है वो इमेजिनरी पार्ट में होता है. तो अगर इस एक्सप्रेशन में बात करें तो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव साइन है, यहाँ आई जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कॉमन लिया गया है. कॉमन लोगे तो क्या हो रहा है, आई यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉस π/6 लिया इसको, और यहाँ क्या होगा अगर इस आई को इससे मल्टीप्लाई करो तुम. ठीक है. जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू आई जब मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1. तो यहाँ पे आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा, और साइन जो है वो पहले से पॉजिटिव है,
तो यहाँ माइनस साइन ले लिया और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा वो माइनस आ जाएगा, तो दोनों जो है पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ स्वाति, टेल मी व्हाट हैपेंड। मैम आपने बोला साइन पाई बाई, यहाँ पे तो कॉस के साथ लगा हुआ है ना आई, तो हाँ तो आई इसीलिए कॉमन मैंने कैसे हो जाएगा? दोनों यही, में रहता तो वहाँ कॉमन आई लिया था। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ आ रही है? कोई है जो इसका आंसर कर सकता है? कोई नहीं? हाँ रोहित बताइए। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आई स्क्वायर यदि यहाँ पे कर देते हैं हम्म बस के पास पे, हम्म तो फिर -1 हो जाएगा और वो एक साइन ले सकते हैं माइनस। लिया जा सकता है। यहाँ पे चलो ठीक है, और कोई है जो, आयुष या मैम, कर सकते हैं? या मैम जो रोहित बोला वही। क्योंकि हम लोगों ने उसको आई स्क्वायर कंसिडर कर लिया। अगर इसको आई यहाँ पे माइनस ले लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिया जा सकता है, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज 1, +1, सॉरी -1। सो -1 मैम, -1, माइनस माइनस हाँ। इक्वल टू प्लस। सो -1 अगर यहाँ से वैल्यू ले तो आई स्क्वायर, दिस इज लाइक, दिस इज आई इंटू आई, दिस इज आई स्क्वायर जो लिख रहे हो, द वैल्यू ऑफ दिस इज -1। और अगर कहीं पे -1 अगर हम लिख दें, -1 लिखें, और तो हम इसको -1 टर्म को लिख सकते हैं आई इंटू आई। और अगर माइनस टर्म को आई इंटू आई लिख सकते हैं, तो इसमें से एक आई कॉमन ले रहे हैं और दूसरा आई एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ किया है। यही है ना? ये आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -1 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है आई। और ये +1 है, तो इसलिए वहां पे प्लस साइन के साथ यहाँ माइनस दे दिया है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। सो वही चीज है। अब इस चीज को जब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसी चीज का पावर हम लोगों को 18 करना है, क्योंकि हम लोगों को इसका इक्वेशन इसका वैल्यू चाहिए। अब दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। अब इसका पावर 18 करना होगा हमें। इधर आप ये लिखो और ये लिखो, दोनों का वैल्यू एक ही है। अब आई टू द पावर 18 एंड cos π/6 माइनस आई sin π/6 का पावर आपने 18 कर दिया। आई टू द पावर क्या है? देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है, और आपका 4 का मल्टीपल करके देखोगे तो ये क्या है, पावर 4 करोगे, 4 4 जा 16, एंड देन फिर पावर 2 बच जाएगा, तो वैल्यू ऑफ दिस इज -1। एंड इसका अगर बात करें तो ये 18 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो cos 18 π/6 माइनस आई sin 18 π/6, ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 6 से कैंसिल करो तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 पाई, एंड 3 पाई -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो cos 3 पाई माइनस आई sin 3 पाई, दिस इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा। हाँ अमन बोलिए, क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, वो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, डे मॉर्विस थ्योरम कब अप्लाई कर पाओगे? तब अप्लाई कर पाओगे ना जब हमारा फंक्शन इस टर्म में हो, क्योंकि डे मॉर्विस थ्योरम में कॉस वाले पोर्शन को रियल पार्ट को शो करता है, साइन वाला जो टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे तो डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के कंडीशन में नहीं है आप, तो अप्लाई करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, इसलिए वो किया गया है। ठीक है, अदरवाइज आप करने के कंडीशन में नहीं है। और इसी चीज को देखो, लास्ट में जो एक्सप्रेशन आपका आया है, अब देखो यहाँ पे आई sin 3 पाई, 3 पाई मीन्स पाई का मल्टीपल याद करो आप, ये जो वैल्यू है वो क्या है,
0 हो जाता है पाई पे, पाई साइन पाई का वैल्यू क्या है 0 एंड साइन कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1, सो -1 इंटू माइनस दिस इज +1। सो अल्टीमेटली ये सॉल्व करके जो रिजल्ट आया उसको आप न्यूमेरिकल टर्म में, नंबर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हाँ रोहित बोलिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का शुरुआत वाला। क्वेश्चन ओके 1 सेकंड। थैंक यू। ओके, इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन को, अब इसका देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा ये इतना सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको पता है कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, सो यहाँ से वैल्यू -1 लिखोगे, इसका वैल्यू 0 होता है तो माइनस इंटू -1 जो होगा ये 1 + 0i लिख सकते हैं। मतलब इतने को सॉल्व करने पे जो आएगा रिजल्ट, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करने भी दिया जा सकता है या फिर आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है उसके टर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया था इसीलिए मैंने बता दिया, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे टर्न किया जा सकता है, मतलब ट्विस्ट करके घुमा देगा आपको, कॉस के टर्म में नहीं साइन के टर्म में दे देगा, आयोटा इधर लगा देगा, तो फिर आप अगर सॉल्व नहीं किए हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, है ना। सो इसलिए हम लोग ऐसा भी एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं जिसमें आई, और इस केस में हमेशा ऐसे कर सकते हो, कभी भी अगर ये है तो आप आई कॉमन लेके ये जो टर्म है ये एक्सप्रेशन आप हमेशा ला सकते हैं, हमेशा वैलिड है ये, क्योंकि आई कॉमन, आई आपने ऐसे कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको आई स्क्वायर कर दिया, तो वो चीज करके आप आराम से ला सकते हैं, तो हर केस में ये चीज वैलिड है। कभी भी ऐसा कंपोजिशन कॉस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म में नहीं हो, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के टर्म में हो, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ आयुष बोलिए क्या हुआ? मैम बोल रहे थे मैम जितना पढ़ा है सारा पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। सारा पीडीएफ के टर्म में हम नहीं पढ़ाए, हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताए हैं बहुत सारा। अच्छा ठीक है, जो पीडीएफ होगा वो मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम। चलो ठीक है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ये बन जाएगा अगर ऐसे या क्वेश्चंस होंगे तो। बन चलो जाएगा ठीक, मैम। चलो देखो ये एक टर्म है, ये हम लोगों ने बहुत बार बनाया भी है बट फिर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा एक बार बता दूं। 1 + i⁻18 है, दैट मीन्स 1 आपका cos थीटा के प्लेस पे जो है वो 1 है, i sin थीटा की जगह से सिर्फ i लिखा है। अब देखो इस पूरे टर्म को जब भी हम विद द हेल्प ऑफ डे मॉर्विस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंपोजिशन जो होना चाहिए, जो फंक्शनल फॉर्म हमें चाहिए वो ये चाहिए। सो 1 + i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा हम लोग लिखते हैं। अब अगर इस टर्म में देखें तो यहाँ पे 1 जो है cos थीटा की जो को 1 से रिप्लेस किया गया है, तो r का जो वैल्यू यहाँ से r cos थीटा i r sin थीटा लिखते थे, तो यहाँ पे जो कोइफिशिएंट है देखो 1 का कोइफिशिएंट यहाँ पे cos थीटा होता था ना, तो cos थीटा का जो कोइफिशिएंट है वो 1 है, एंड sin थीटा का जो कोइफिशिएंट है वो भी 1 है, जैसे लाइक इसमें क्वेश्चन में था, यहाँ पे देखिए लिखा है cos पाई, इस वैल्यू को लिखा है ना 1, इस वैल्यू को लिखा है ना 0, वैसे ही हमारे पास ये टर्म जो है वो 0 के टर्म में है और ये जो कोएफिशिएंट है वो 1 के टर्म में, वही चीज यहाँ लिखा है। अब देखो 1 का स्क्वायर आपको पता है, जो ये r होता है दैट इज √2। अब यहाँ से tan थीटा अगर निकालना चाहो तो tan थीटा इज इक्वल टू b/, ये होता है b क्या था हमारे पास, हम लोगों को याद है, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, तो ये जो आएगा वो π/4 आ जाएगा। ये मैंने बहुत शुरुआत में आपको जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स को डिफाइन करने के लिए बताया था तभी बताया था, आई थिंक बहुत सारे लोग तब उस वक्त प्रेजेंट थे क्लास में। सो इससे हम लोगों ने एंगल निकाल दिया π/4। अब ये थीटा जो है वो π/4 का वैल्यू रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से, हाँ रोहित बोलिए।
क्या हम लोग अनम्यूट नहीं ले सकते? क्या? आप खुद से अनम्यूट करके जब पूछना हो तो पूछ ले, फिर म्यूट कर लो। हाँ ये बोलो ना, क्या हैंड बात है, रेस बोल। करने में दो, नहीं वही बोल रहे थे, हैंड रेस करने में 2-3 मिनट लग जाता है और फिर क्वेश्चन का पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी बोलिए क्या हुआ, क्या पूछना था, भूल गए? उस समय पूछना था, पीछे पीछे वाले में हैंड रेस किए थे बट आप अलाउ ही नहीं किए उसमें। अच्छा मैम सारे को मैम अनम्यूट कर दीजिए मैम, जिसको पूछना हो वो पूछ लेगा खुद मैम। अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर फिर सकते हैं, ऐसा बहुत कर हल्ला दिए। करने लगते हो आप लोग, उस वक्त नहीं चुप हो करेगा जाना। मैम, आप एक बार कीजिए ना, पहले का एक दिन हुआ तो अब नहीं कोई करेगा। अच्छा देखते हैं। ठीक है। उसमें वीडियो में फिर ना डिस्टरबेंस आने लगता है, इसलिए मैंने कहा किया था वो। चलो ठीक है, यहाँ पे आपका π/4 हमारा एंगल आ गया। अब ये जो एंगल है वो वैल्यू, जैसे मान लो थीटा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा, तो आपको एंगल का वैल्यू जो थीटा का होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हर जगह। तो यहाँ π/4 रिप्लेस हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा। अब इस चीज को देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने r का वैल्यू निकाला है, अल्फा थीटा का वैल्यू यहाँ निकाला है, नॉट अल्फा, सिंपली थीटा टर्म यहाँ कंसिडर कर लो, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। अब इस चीज को इस इक्वेशन पे जो आपने सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, इस टर्म को रिप्लेस करो। देखो आर 1 + i को हम अब लिख सकते हैं √2, r का वैल्यू √2 आया है, r cos थीटा, cos की जगह cos रहेगा, थीटा की जगह π/4, प्लस साइन आई एज इट इज, साइन थीटा की जगह आप π/4, इतना वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका पावर 18 करना है। ये हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा कंडीशन था डिमोविज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, यहाँ तक ने हमने सिर्फ उस कंडीशन को इम्पोज किया है, उस कंडीशन उस फंक्शनल फॉर्म में उसको लाए हैं बस। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा, तो 1 + i⁻18 को आप सॉल्व कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन का पावर 18 कर लो, सो √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 का पावर 18 कर लिया। यहाँ √2 का पावर 18 हो जाएगा, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 का पावर 18 हो जाएगा। अब इसी चीज को आप करोगे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2⁹, 18 का पावर क्या होता है, रूट हटाते हैं तो क्या पावर डालते हैं, 1/2, सो 18/2 दैट इज 2⁹, और cos का जो वैल्यू है ये 18 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 18π प्लस बाई 4, और ये टर्म आ जाएगा। अब इसी चीज को ब्रेक करके थोड़ा लिखा है, देखिए 4π, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, ठीक है, और 8π प्लस यहाँ पे आपका पाई, इसको ब्रेक करो, कॉमन लेके हटा सकते हो। तो इसी चीज को बस इस पाई को ब्रेक करके इतना लिख दिया है। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हो तब भी रिजल्ट आएगा, बट प्रूफ अगर करना हो तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं करना है तो इतना भी करके आप छोड़ देते हैं तो आंसर वैलिड है, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिखना होगा। अब देखो, आप इसको ब्रेक अगर करोगे 18π/4 को, तो 18π/4 को आप यहाँ π/2 लिखा है, दिस इज π/2। अब इसको π/2 मैम ऊपर में, हाँ हेलो मैम, हाँ ऊपर बोलिए। में एंगल कैसे निकाले मैम? देखो एंगल निकालने के लिए हम बहुत पहले ही बताए थे, आपने क्लास किया है या नहीं मुझे नहीं मालूम। एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, सपोज ऐसा कुछ टर्म होता था तो ये एंगल होता था हमारा, और यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ करते थे। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस ले लेते थे हम परपेंडिकुलर। लोग, बेस परपेंडिकुलर, तो सपोज ये ए बी हो जाता था। तो tan थीटा, यहाँ से ये एंगल है, tan थीटा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, तो यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस जो होगा तो वो परपेंडिकुलर यहाँ ए है तो a/b हो जाएगा। अगर इसी को हम b से रिप्लेस कर दें, तो इसको a से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इज b/a। या एग्जैक्टली यही यहाँ किया हुआ है।
देखिए वापस से जाके tan b बाई ए लिखा है ना, और b का वैल्यू b बाई ए, यहाँ तो दोनों एक ही है, 1 1 है, सो 1/1 और 1 tan 1/1 मीन्स tan 1, और tan का वैल्यू 1 कब आता है, π/4 पे 60 आता है ना, 45 डिग्री पे, तो वो या मैम एंगल हो गया, वो एंगल 45 मैम। डिग्री हो गया, वो चीज हो गया। अब यहाँ देखो, ये जब इस लास्ट पोर्शन में जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 है, इसको ब्रेक कर लो, 9 से ऊपर कट जाएगा, 9 पाई डिवाइडेड बाई 2, सो 9 पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ भी 9 पाई बाई 2 बचेगा। 9 को क्या किया है, 4 इंटू 4 8 प्लस पाई बाई 2, 8 + ऐसे 1 ब्रेक 9 ऐसे कर दिया। 4 पाई से 4 पाई, और 4 पाई जो है वो 2 पाई के टर्म में आ रहा है, 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हो ना, और 2 पाई का मतलब कंप्लीट रोटेशन। 2 पाई का मतलब क्या होता है, आप पूरा गोल चक्कर लगा के एंगल बनाए हैं, सर्कुलेट कर गए हैं सर्कल में, तब एंगल 2 पाई बनता है, वो 2 बार कर लिया तो 4 पाई हो जाएगा, प्लस π/2। तो जैसे ये इस केस में आपको शायद याद हो या नहीं, कभी भी एंगल अगर रोटेशन पूरा करता है, इन केस ऑफ साइन और कॉस, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी तरह कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, समझे। तो यहाँ से cos थीटा का जगह वैल्यू देख लीजिए आपके पास वापस से क्या आ रहा है, तो π/2, ये π/2 मतलब वही 2 पाई वाला है, 2 इंटू 2 4 पाई तभी होगा ना जब 2 इंटू 2 रोटेशन पूरा कर लिया, तो ये टर्म खत्म ही हो गया, तो सिंपली ये बचा cos π/2 प्लस i sin π/2 और 2 टू द पावर 9। अब cos π/2 का वैल्यू कोई बता सकता है, 90 डिग्री एंगल पे cos थीटा का वैल्यू 0 1 1/2 1 1 1 1 होता है। कौन बोल रहा है 1 होगा? 1 होगा मैम। अच्छा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, 1 किसने कहा है, बताइए। 0 होगा, 0 होगा, cos 0 होगा, sin 1 होता है, तो cos π/2 जो होगा, ये जो होगा वो 0 हो जाएगा, sin π/2 जो होता है वो 1 होता है। अब इसका वैल्यू तुम 0 रख लो, ये 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा और ये टर्म 1 है, तो अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ 1 हो जाएगा, तो मतलब आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा, ये टर्म तो खैर खत्म ही हो गया, तो आपके पास जो टर्म बचेगा 2 टू द पावर 9 इंटू आयोटा आएगा, 2 टू द पावर 9 इंटू आयोटा, बिकॉज साइन π/2 का वैल्यू इसको 1 से रिप्लेस कर दोगे इसको तुम, और इसको 0 से रिप्लेस करोगे, तो ये 0 से खत्म हो गया, सो 2 टू द पावर 9 इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू 512 इंटू आयोटा। 2 टू द पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो 512 आ जाएगा, आयोटा ऑलरेडी है तो आयोटा टर्म आ जाएगा, तो सॉल्व करके ये रिजल्ट आएगा हमारे पास बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये? या मैम। यस मैम। Okay. और ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करो। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, सेम वैसा ही टर्म है, बट आपका जो वैल्यू है वो √3 और 3 से रिप्लेस हो रहा है। सो √3 जो है वो r cos थीटा को के टर्म को डिफाइन कर रहा है, एंड 3 जो है वो r sin थीटा को डिफाइन कर रहा है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, r का वैल्यू जो निकाले थे जस्ट पहले वाले में चले जाओ, अगर लेवल लगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो r का वैल्यू आपने निकाला अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए 1 था यहाँ। हाँ बोलिए। 1 = cos थीटा तो समझ में आ रहा है, हाँ, मगर r कहाँ से आता है? आर समझ भी में नहीं रोटेशन में बताए थे, ये भी मैंने बताया था, आप लोग क्लास नहीं करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन पूछने शुरू करोगे तो कैसे समझ आएगा, चांस ही नहीं है। ये जो था दिस टर्म, दिस इज आर, दिस इज आर। अब बताओ cos थीटा, अगर इसमें से cos थीटा निकालना है तो क्या होगा, बताओ मुझे, cos थीटा का फॉर्मूला बताओ इसके हिसाब से।
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज b by h BH. cos थीटा या मैम b by h। b by h, तो b यहाँ a है तो a by r। अब मुझे ये बताओ क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a हो गया। कॉस और ठीक है, और ये जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a x प्लस i b y। तो a की जगह क्या है और b की जगह क्या रहता है, सिंपली साइन थीटा। समझे, ऐसे बनता है ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, स्टार्टिंग लेवल पे जब शुरू किया था ट्रिगोनोमेट्री के पहले, इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, तभी बताया था। तो वही चीज आपने यहाँ किया है इन दिस क्वेश्चन। सो आर का वैल्यू a की जगह जो वैल्यूज है वो डाल दो, -3/-√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इसका 9 हो जाएगा, 9 + 3 12। सो 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। इसी तरह tan थीटा निकालना है, देन थीटा इज इक्वल टू आपको tan इनवर्स b/h, सॉरी b/a यहाँ होगा, b इज 3, a इज -√3। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा ना। और मॉड वैल्यू हम लोग लेते हैं एंगल में, कभी भी एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव एंगल हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑलवेज इन मॉड। सो ये पॉजिटिव √3 आता है, और tan इनवर्स का tan थीटा √3 कहाँ पे होता है, π/3 पे 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से थीटा निकाल लिए। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे ऐसे इक्वेशन, और यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखें तो ये जो नंबर आ रहा है, देखो इसका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो अगर इसी चीज को ग्राफिकली शो करें लाइक ऐसा कुछ, तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है, -x है, ये y है, ये -y है। तो y वाला पोर्शन जो है वो इमेजिनरी को शो कर रहा है, देखो यहाँ से। तो इमेजिनरी जो उसमें रियल पार्ट था वो नेगेटिव था, लाइक यहाँ, और इमेजिनरी तो ये जो है कुछ यहाँ लाई कर रहा है, समझ रहे हैं, माइनस, हाँ यहाँ पे -√3 बोल रहा है आपको, और 3i लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, अब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो तुम इसको लिख सकते हो π-θ। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर ट्विस्ट कैसे किया है उसमें, π-θ के टर्म में लिख दिया, ये थीटा निकाल चुका है इसमें, अब π-θ लिख रहा है, इसको अल्फा नु से डिनोट किया है इसमें, तो आप कुछ भी डिनोट करते हैं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाई माइनस ये घटाओगे, जब ये घटाओगे तो 2π/3 आ रहा है, मतलब जो एंगल होगा वो 2π/3 होगा। अब 2π/3 जो एंगल होगा इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, ये लिखा गया। अब इसका पावर आपको 31 निकालना है, अब पावर 31 निकालना है तो इसका पावर 31 करके, जैसे हम लोग r का वैल्यू रख दिए, ये थीटा का वैल्यू रख दिए, सारा कुछ रख के सॉल्व कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, निकाल दिया, बस इतना ही करना था। 31 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 31 × 2 क्या हो जाएगा, 62/3। 62। तो इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, देन ऐसा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को फॉर या फिर यहाँ पे √2 रिप्लेस कर लो, जो √3 है उसको √2 से रिप्लेस करके सॉल्व करो, √2 and 2 कर दीजिए इसको। ठीक है, पावर 31 सेम रहने दीजिए। आपके लिए जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करके देखो, जस्ट लाइक दिस, -√2 प्लस
2 आयोटा और इसको आप सॉल्व कर रहे हो फॉर पावर 31। सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, व्हाट। ठीक है, just try to solve this. बन सकता है ना? और क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, ये पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं और आप